हमने देखा है कि जब भी कोई हुकूमत जाती है और दूसरी हुकूमत आती है, यानी कोई और पार्टी आती है, तो कहती थी पिछले वाले करके चले गए थे तो अब हम तो ठीक करने में लगे हुए हैं। अब आप लोग जो एक 13 जमातों की हुकूमत गई, अब निगरां हुकूमत है, निगरां के लिए भी चैलेंज तो होगा, सबके सामने है। तो अब यानी ये भी कहा जाएगा कि जी अब ये 16 जमातें 13 जमातें पीछे थी, 16 महीने में करके चले गए, तो वो इतना चैलेंज छोड़ के चले गए कि समझ नहीं आ रहा। और आइंदा जो हुकूमत आएगी उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। जैसे आप लोगों ने कहा ये तो PTI वाले हमारे लिए इतना कुछ छोड़ के चले गए चैलेंज, हमने तो बड़ी कोशिश की 16 महीने इसको ठीक करने की। जी फिजा, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि ये एक हकीकत है कि हमारी सोसाइटी में एक टिल्ट है, हमारी सोसाइटी में एक तकसीम है, हमारी सोसाइटी में चाहे कोई सियासतदान है, ज़ाहिर है सियासतदान तो किसी न किसी पार्टी से एफिलिएटेड होते हैं, लेकिन हमारे माशरे के बाकी भी जो हिस्से हैं वो भी, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे वो डॉक्टर्स इंजीनियर्स हों, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे वो तजियाकार हों, चाहे वो कोई TV एंकर्स हों, तो वो एक टिल्ट तो आपको वाज़ेह नज़र आता है। और उससे जो है और उस तकसीम में जिस कदर उसके पॉजिटिव कम और नेगेटिव असरात हमारी सोसाइटी पे ज़्यादा है। देखिए, बात ये है कि पहली बात तो ये अभी सदर साहब की आप कर रहे थे, सदर साहब तो अब भी एक पार्टी की ईवान सदर में बैठ के सियासत कर रहे हैं, और ये एक हकीकत है, उससे कोई इनकार नहीं किया जा। इलेक्शन की डेट देना इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा सियाको सबाक के हवाला से कि एक वक्त था कि जब इलेक्शन कमीशन खतूत पे खतूत लिख रहा था, और यही शख्स जो अभी जेल में बंद हैं ये उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की मसनद के ऊपर मुसल्लत थे, और ये उनके खतूत का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते थे और रद्दी की टोकरी में फेंक दिया करते थे, क्योंकि उस वक्त ये EVM मशीनों के ज़रिए अगले आने वाले इलेक्शन चुराने की प्लानिंग में मसरूफ थे। दूसरी गुजारिश ये है कि ये कह देना सिर्फ मुनासिब नहीं है कि पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, ये हम कहें पिछली हुकूमत ने कर दिया। इसीलिए तो हम अपनी हुकूमत का कंपैरिजन 13 से 18 वाला करते हैं कि भाई हमारी हुकूमत को चैलेंजेस थे। जब हमारी हुकूमत आई थी उस वक्त 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, मुल्क में दहशत गर्दी थी, मुल्क में अमन नहीं था। हमने उन तमाम चीज़ों को एड्रेस किया, हमने पाकिस्तान को माशी तौर पर बेहतर किया। तो फिर क्या ज़रूरत पेश आई थी 2018 का इलेक्शन चुराने की? क्या ज़रूरत आई थी उस सियासी लीडरशिप को डिस्क्वालीफाई करने की? क्या ज़रूरत पेश आई थी कि वोट चोरी करने के लिए जो है उन लोगों को जेलों में बंद किया जाए? पूरे पाकिस्तान को सिर्फ एक शख्स को और जो है वो, मतलब मैं तो कहूँगा कि नाउज़ बिल्लाह सादिक और अमीन जैसे अल्फाज जो कि कतई तौर पर किसी आम आदमी के लिए मुनासिब ही नहीं है, ये तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान किए गए। तो हम तो तमाम इंसान बासियत बशर गुनाहगार हैं, लेकिन सादिक और अमीन के अलकाबाज से नवाजा गया, बाकी लोगों को सिसिलियन माफिया करार दिया गया, उनको दीवारों के अंदर चुनवाया गया, फिर एक शख्स को मुसल्लत करके इस पाकिस्तान की मईशत सियासत का भट्ठा बिठाया गया। डॉक्टर साहब, फिर ये कंपैरिजन किया जाए कि पिछले वाले ठीक नहीं, अगले वाले ठीक नहीं, उस वक्त से पाकिस्तान आज तक नहीं संभला। नवाज शरीफ साहब का जिक्र हो रहा है, आपकी पार्टी के लोग और उनके जितने भी वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, बड़े मुंतज़िर है कि नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे। पहले सुनने में आ रहा था कि ये कमिंग मंथ में वो आ जाएंगे, आने वाले जो महीने में, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि शायद 15-16 अक्टूबर तक वो वापस आएंगे। क्या खबर है? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं अभी आमिर रियाज साहब बात कर रहे थे, मैं इनकी बात से कतई तौर पर इत्तफाक नहीं करता। जाहिर है जो मैंने पहले गुजारिश की है कि हमारी सोसाइटी में एक टिल्ट है, तो उस टिल्ट की वजह से लोग जो हैं वो बायस्ड ओपिनियन देते हैं। 13 से 18 में जो महंगाई की शरह थी वो 4% थी, सिंगल डिजिट में थी, और जब 18 में एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट को बिठाया गया तो उस वक्त ये 17, 18 और 20 तक गई है। फिर जब 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और एनर्जी क्राइसिस को एड्रेस किया गया, बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए गए, तो उस वक्त के बिजली के रेट उठा लें, 5 रुपए यूनिट, 5.5 रुपए यूनिट बिजली पड़ती थी। उसके बाद फिर इनकी गवर्नमेंट में जब आई, जो इनकी पसंदीदा गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी देखें कि बिजली का तमाम चीजों का बेड़ा किस तरह से गर्क हुआ। और जवाब दीजिएगा इस बात का, ये फैक्चुअल बात तो मैं आपको जवाब दूंगा। मैंने आपकी बात अच्छा कुछ कहना चाह रहे हैं आमिर सियासत अली गौहर साहब, सिर्फ एक मिनट, फिर अब्दुल्ला साहब नहीं, अली गौहर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं।
मैं अपनी बारी पे बात है, मेरी भी बात मुकम्मल नहीं हुई। आपने जी प्लीज चलें, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू, टाइम कम है जी, प्लीज कंटिन्यू जी। देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने पहले भी वतन ही वापस आए थे, और जब उनको सजा सुनाई गई थी उस वक्त उनकी अहलिया जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी, वो अपनी बेटी के साथ आए थे। नवाज शरीफ साहब आप भी वापस आएंगे। आज अभी आपने अपने इंट्रो में शहबाज शरीफ साहब की भी गुफ्तगू सुनाई है, वो आकर कानून के आगे सरेंडर करेंगे, उसके बाद जो अदालतें फैसला करेंगी हम उसको तस्लीम करेंगे। लेकिन उसके लिए जाहिर है, और मैं आपको ये भी बताऊं कि आने वाला इलेक्शन नवाज शरीफ साहब ही PMLN को लीड करेंगे। अली गौहर साहब, आमिर ज़िया साहब, मेरे ख्याल से अली गौहर साहब सामने बैठे हैं। अली गौहर साहब आखिरी मिनट है, इस पे अगर आप कमेंट करना चाहे, जवाब देना चाहे आमिर ज़िया साहब की बात। पहली बात तो ये है कि आमिर साहब ने मेरा नाम कोट किया है। पहली बात तो ये कि मैंने एक जनरल बात की है, मैंने इनके बारे में बात नहीं, मैंने बायस्ड क्या है कि मुआशरे में बायस्ड बातें की जा रही हैं, बायस्ड तजियाकार हैं, बायस्ड एंकर हैं, लेकिन आखिर में ना जाहिर है कि जिन लोगों को उस वक्त 4% महंगाई की रेशो अच्छी नहीं लगती, जिन लोगों को उस वक्त बिजली क्राइसिस जो कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा हुआ था वो अच्छा नहीं लगता, जिन लोगों को ये नज़र नहीं आता कि चेयरमैन PTI की गवर्नमेंट ने 4 साल में आज तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट पेशावर तक में नहीं बना सके, जिन लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, जो फॉरेंसिक लैब आज तक नहीं बना सके, जिनकी लिफ्टें आज भी वो मतलब आप देख रहे थे कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं था उन सारी चीज़ों को चेक करने का कि जिस वजह से वो हादसा पेश आने लगा था। तो मेरा ख्याल है कि जिन लोगों को वो नजर नहीं आता, आखिर में मैं सिर्फ एक शेर से अपनी बात खत्म करूंगा, इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।